गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, जैसे बचपन से हम लोग सुन रहे हैं, बुरी नज़र, बुरी नज़र। क्या आप बता सकती हो कि बुरी नज़र क्या है? देखिए, जो बुरी नज़र है ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं, ये सर्वव्यापी है। जी, पूरे संसार में ये जो नाम है बुरी नज़र का, ये इससे जो प्रभाव इंसान के जीवन में आता है, वो पूरे संसार में एक जैसी स्थिति है। कहीं भी आप जाएंगे, मैं तो देश विदेश में जाता हूँ, वहां पर भी यही समस्या आती है। आप किसी भी स्टेट की बात कर लें, किसी भी कंट्री की बात कर लें, इस समस्या से सारे लोग परेशान रहते हैं। बुरी नज़र जब आपके आसपास में कोई भी शख्स जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, द्वेष की भावना रखता है, ज्वेलर्स की भावना रखता है, क्रोध की भावना रखता है, बदले की भावना रखता है, तो वो आपको किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या उसके टोकने जी, मात्र से। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तभी आपके मन से कोई दुआ निकलती, जीता रहे बेटा, खुश रहे। लेकिन जब आप किसी से हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं, तो 24 आवर 365 डेज आप उसके लिए बददुआ निकालते हैं, उसके लिए जी, आपको कर्ज ज़रूर। निकलता है, उसकी आह लगती है आपको। तो मेरा मानना है दो तरीके से। एक तो आपने किसी को हर्ट किया, आपने किसी को जाने में अनजाने में आपसे कोई दुख गया, कोई हर्ट हो गया, किसी की सोल हर्ट हो गई, तो वो कांस्टेंट आपके लिए वो ऐसी एनर्जी निकालेगा जो आपको कभी भी पनपने नहीं देगी, आपको कभी भी खुश नहीं रहने देगी। ऑल ऑफ सडन आपके जीवन में जी, सारे स्टार्स बहुत अच्छे हैं, कुंडली के सारे ग्रहों में राजयोग लगा हुआ है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला तुम्हारे जीवन में तो तुम पता नहीं कितनी उपलब्धियां हासिल करोगे, लेकिन अनजाने में आपने या नॉलेज की लेक ऑफ नॉलेज की वजह से आपने कुछ ऐसे तारा क्रिएट कर लिए जिसकी वजह से जी, आपके जीवन में आने वाले समय में अचानक सब कुछ जैसे होता है ना कि आपने सुना होगा कि ऑल ऑफ सडन सब बर्बाद होता चला गया, एक पल में सब कुछ जी, खत्म हो गया। तो इसका सीधा सीधा रीजन है, या तो कोई आपका एनिमी है जो आपके बारे में ऐसी धारणा रखता है कि उसकी टोकने से, उसको देखने से, क्योंकि जी, एनर्जी हर फॉर्म में, यानी हम जो बातें कर रहे हैं ये भी एक एनर्जी का फॉर्म। हमारी जो आंखों से किसी के लिए प्यार निकलता है, वात्सल्य निकलता है, आपने देखा होगा, प्रेम निकलता है, कि आज हमारे पास संसाधन है, आज हमारे पास मोबाइल है, फोन्स हैं, लेटर्स हैं, लेकिन इससे पहले भी हम अपनी संवेदनशीलता को व्यक्त करते थे। एनिमल के पास तो और कुछ नहीं होता, उनके पास अपने एक्सप्रेशन होते हैं, अपनी आईज से वो एक दूसरे से बात करते हैं। हमारे भी जी, कुछ समय पहले हम लोग भी अपनी आई कांटेक्ट के थ्रू ही एक दूसरे को बात करते थे, हमें शब्दों की जरूरत थी। जब से शब्द आए तब से ही जीवन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया कि हम शब्दों से किसी को भी जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेते, जबकि वो मीन नहीं करते जो हम बोल रहे होते हैं। और अब तो उससे भी बड़ा कि जब से मोबाइल आ गया है कि अब हम किसी को भी कुछ भी लिखते हैं और वो उसको हकीकत समझ लेता है और आपके ट्रैक में फंस जाता है। उसके बाद आप वो जी, मीन नहीं कर रहे, आपने कमिटमेंट कर लिया, आप रिलेशनशिप में आ गए, आपने उसे बहुत सारे सपने दिखा दिए, लेकिन कुछ समय के बाद जब आपका मन भर गया उससे, तो आप उसको बचना स्टार्ट कर देते हैं, उसको झूठ बोलना शुरू कर देते जी, हैं, अपने आप को बहुत बिजी बताने लगते हैं। तो इनडायरेक्टली आप बुरी नजर के होते हैं। बुरी नजर और कुछ नहीं है, बुरी नजर सिर्फ किसी को आपने हर्ट किया, किसी को आपने परेशान किया, किसी को आपने आहत किया, उसकी आत्मा को दिल दुखाया, तो वो इंसान आपके लिए जो फीलिंग रखता है, वो नजर आपके जीवन को बर्बाद कर देती है, पहला। दूसरा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की मनोप्रवृत्ति अलग होती है। दुनिया में सारे साहूकार नहीं है, सारे बेईमान भी नहीं। तो कुछ लोग ज्वेलस फैक्टर रखते हैं, यानी आपका पड़ोसी अगर आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है और आपकी सक्सेस उसे जी, बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो आपको कोसता है, आपको कष्ट देता है, या कुछ भी आपने देखा हो, कोई कुछ भी गोल गोल करके आपके घर में डाल देता है। कभी राई के दाने घर में मिलते हैं, कभी किसी घर में लौंग मिलती है, कभी किसी घर में आलपिन मिलती है, कभी किसी घर में कोई ब्लैक कलर के सीड मिलते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये वो ज्वेलर्स और ईर्ष्या की वजह से आपको बर्बाद करने के लिए, कि भाई मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, और ये दिन रात इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। तो वो आपको उस समय जी, उस आपके लिए बददुआ निकालेगा, क्रोध करेगा, कर्ज देगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, एक तो इंसान खुद अपना क्रिएट करता है कर्म, जिसकी वजह से उसको बुरी नजर रखती है, और दूसरा, जी, उसको पता ही नहीं कि उसको कितने सारे लोग उसके लिए क्या क्या सोचते हैं। तो वो दोनों का जी, प्रभाव होता है। एनर्जी जो है ना, जी, आप जरूरी नहीं है कि आप रिसेप्टर नहीं हो तो आपको असर नहीं करेगी, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है जी, कि अगर आपका मन साफ है, यहाँ पर हमेशा मैं सबको सलाह देता हूँ
कि जब तक आप रिसेप्टर नहीं बनोगे, आपको दुनिया में कोई भी ऊर्जा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैसे मुझे जी मलयाली नहीं आती, जी आपको हिंदी आती है। अगर आप मलयाली में बात करोगे ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आती जी नहीं है। तो आप मुझे अच्छा मेरे बारे में बोलोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे बारे में भी क्रिटिसिज्म करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि जी मुझे समझ में ही नहीं आता। जो चीज आपको पता नहीं है वो असर नहीं करती। अगर किसी ने आपके लिए बुरी नजर रखी है और आप उसे मीन नहीं करते, आप अपने जीवन में किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, आप बहुत ही पॉजिटिव हैं, आपके अंदर नेचर, कहते नेचर लवर है, ये यूनिवर्सल लवर है, आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम है, भगवान का प्रेम है, तो आपको कोई बुरी नजर परेशान नहीं कर सकती। बुरी नजर उस इंसान को ही परेशान कर सकती जो रिसेप्टर है। अभी हम हिंदी जी में बात कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं, हम भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। अभी आप फ्रेंच में जी बातें करने ज़रूर। लगो, मुझे फ्रेंच मुझे समझ ही नहीं आएगा, तो मुझे आपकी बातें नहीं प्रभाव भी नहीं समझेगी। डालेगी। जब तक मुझे जी पता नहीं तब तक वो ऊर्जा मुझ पे असर नहीं करेगी। तो बुरी नजर सिर्फ जी उनको ही लगती है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने, उन्होंने खुद एक कर्मा क्रिएट किया हुआ है। वो किसी और के जी लिए सोचते हैं, उनके लिए कोई और सोचता है। मेरा मानना है कर्मा ऑलवेज आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होकर आता है। अब ये जरूरी जी नहीं है कि आपने क्रिएट किया, हो सकता है आपके सिस्टर्स ने क्रिएट किया हो। तो वो तभी आपको असर करेगी जब आप उस पर बिलीव सिस्टम करें। अगर आपका बिलीव जी नहीं है, लोग बोलते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अभी सारा काम बिगड़ने वाला है। आप बॉम्बे जाएंगे जी ना, आपको हर सेकंड एक बिल्ली आपका रास्ता काटने वाली है। जी अब आप सोचिए कि बॉम्बे कहाँ से कहाँ, वो एक बिजनेस का हब है। वो हर पल, हर मोमेंट, हर क्षण वहां पर कीमत है समय की। अब अगर हम इन मान्यताओं को फॉलो करने लगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे? तो मेरा मानना ऐसा नहीं कि वहां पर असर नहीं करती, क्योंकि लोगों ने मानना बंद कर दिया। उससे ज्यादा उनकी जरूरत है डेली रूटीन की लाइफ में, जो डे टू डे की लाइफ में वो जी अपनी हर्डल्स को फेस करते हैं। तो इस वजह से वो बिल्ली रास्ता काटने से भी उनको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उसको मानना बंद कर दिया। तो आप जिस चीज को जी मान्यता कर देते हैं, जिसके बारे में आप बिलीव करते हैं, वही चीज आपके जीवन में प्रभाव डालती है। कुछ लोग बोलते हैं यार, मैं निकला और वो खाली बाल्टी लेके निकल गया सामने से, वो तो अशुभ हो गया, अब खाली बाल्टी देगी तो काम बिगड़ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जी घर से निकल रहा था, उसने छींक दिया। मतलब बहुत सारी प्रथाएं हैं कि अब वो उसको छींक आ गई तब काम बिगड़ जाएगा, देखेंगे तो अब मामला बनेगा नहीं। ऐसी बहुत जी सारी घटनाएं जीवन में होती हैं, डे टू डे की लाइफ में। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, उनके कमर में एक करधनी बांध देते हैं, काला धागा बांध देते वही मैं हैं ताकि उनको पूछने बुरी वाली नजर थी न लगे। गुरुजी जी, कि जब बच्चा पैदा होता है या लोग बड़े बड़े औरतें या लड़की हो उनके पैर पे काला दाग या बच्चे के हाथ पे काला कंगन काला धागा वो सब क्यों उसे क्यों बांधा गया रहता है? देखिए किसी का बच्चा बहुत सुंदर है, स्वस्थ है, हंसमुख है, चुलबुला है, मस्त है, समय से पहले उसने सारी चीजें करना सीख गया, बोलना सीख गया, चलना सीख गया। पड़ोस में भी कोई बच्चा है जिसका अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है, जो बच्चे को सही जी से संस्कार नहीं दे पा रहा है, उसके बच्चे ने उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं की। तो जब भी वो आपके बच्चे को देखेगा, देखो ना उसका बच्चा, वो भी मेरे बच्चे के साथ ही जन्म लिया था, बट कितना, तो जो उसके अंदर से वो प्रेम नहीं है, उसके अंदर ईर्ष्या का भाव है। जी तो वो ईर्ष्या का भाव है, वो इंसान की लाइफ में, मैं कहता हूँ ऊर्जा कोई भी हो, आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका इम्पैक्ट लाइफ में पड़ता है। तो बच्चों को काला जी धागा बांधने का या टीका लगाने का या बच्चों के करधनी पहनाने का या पैर में काला धागा बांधने, इन सब के पीछे एक ही रिवाज है, आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की ऊर्जा से नुकसान ना हो, आपका बच्चा जी सुरक्षित रहे, सेफ रहे। पहले मुझे याद है माताएं अपने बच्चे के माथे पे भी काला टीका लगाती थी, आंखों में भी काला टीका जी लगाती थी, घर से निकलने से पहले जी बच्चे के इस, कुछ लोग तो आजकल भी आज मॉडर्न जमाना आ गया तो देखेंगे आप, कुछ बच्चों के यहाँ स्टार बना होता है, वो एक्चुअली स्टार या जी टैटू नहीं होता। वो वही परंपरा को हम आजकल मॉडर्न जगत में हम उसको थोड़ा सा स्टाइलिश वे में इस्तेमाल करते हैं। बट इन सब का सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, आपकी लाइफ पर पड़ता है। किसी की नजर देखने मात्र से आप इतने खुशहाल हो जाते हो कि, कहते जी हैं जब जैसे आप गुरु, उसी की परंपरा को ले लीजिए, गुरु आप पे नजर डालता है, आपको लगता है जैसे सारे दुख दर्द अब जीवन से चले गए, या आप बहुत प्रसन्न होते हैं, जी भगवान के टेम्पल में जाते हैं। तो होता यही है कि जब आप उनके साथ अपने, उनके दर्शन करते हैं, उनके दर्शन मात्र से आपको लगता है कि मेरे सारे दुख दर्द जीवन के चले गए। ओवरऑल सब मान्यता है, बिलीफ सिस्टम। तो आपके अंदर भी जब तक आप किसी घटना के बारे में आप उसको प्रायोरिटीज नहीं देते, आप मानते नहीं, तब तक वो नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन चूंकि छोटे बच्चे अपना नहीं कर सकते बचाव, उनको पता ही नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो अबोध बालक है। तो कई बार हम जी उनके लिए, हम इन प्रथाओं को या इन बुरी नजर से बचने के लिए हम उनके लिए उपाय करते हैं।
और एक चीज और आपको बताऊं, जी। आपने देखा होगा बहुत सुंदर सुंदर से लोग भव्य निर्माण करते हैं, घरों को बनाते हैं, और हर घर के जी। पीछे काला सा टायर लगा देते हैं। हाँ। कभी एक मटके के वही। ऊपर ड्रैगन सा बना के उधर लगा देते हैं। जी। उसका पीछे उसका जी। मेन रीजन ये था कि वाह क्या सुंदर मकान, कितना भव्य मकान जी। बनाया। वो ब्लैसिंग नहीं है, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, वो अंदर से एक हाई निकलती है कि हाँ कितना बड़ा मकान तो बनाया। ये लटकाने से गुरुजी, तो ये लटकाने से बुरी नज़र जाती है? डेफिनेटली मैंने अभी पहले ही कहा कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। आपने देखा जी। होगा आजकल नए नए जितने बिल्डिंग बनते हैं उसमें रिफ्लेक्टिंग ग्लास लगाते हैं। आपने कभी सोचा है रिफ्लेक्टिंग ग्लास क्यों लगाए जाते हैं? पता नहीं। जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं सारे बिल्डिंगों को फैब्रिकेट करके हम रिफ्लेक्टिंग ग्लास से बनाते हैं, क्योंकि जो भी ऊर्जा, जी। जो भी एनर्जी, वाह क्या ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, इतना बोलने मात्र से ही वहां पर हलचल हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्टिंग ग्लास है वो ऊर्जा को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वापस भेज देते हैं, यानी वहां पर नुकसान नहीं होता। तो आप जी। घरों के बाहर भी आप देखेंगे, जैसे घर में प्रवेश करते हैं घर से कुछ लोग मिरर लगाते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि आप कोई भी ऊर्जा घर में लेकर के आए हैं, ऊर्जा रिफ्लेक्ट यानी आप कंप्लीट एक एंटीवायरस का काम करता है। तो इसलिए इन सब मान्यताओं का दैनिक जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। या आपने देखा होगा कभी किसी जी। को नजर लग जाती है तो नींबू, काले तिल या राई, नमक हम या मिर्ची हम उतारते हैं कि 7 टाइम क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसको आग में जला दें। बोलते हैं अगर इसमें जी। लोगों को मिर्ची से वो जो निकलता है धुआं और उसको खांसी होती है, इट मीन्स कि भाई नजर नहीं लगी, लेकिन अगर उसको कुछ नहीं होता इट मीन्स उसको बहुत भारी नजर लगी। तो नजर जो है ये आज से नहीं बहुत पहले से है, और हर व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है। तो इससे बचने के लिए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है, और आपको अपने एनिमी के लिए भी बुरा सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपने किसी भी प्रतिद्वंदी के बारे में बुरा सोचा तो आप भी उतने ही सहभागी पड़ गए और आप पर वो सारे प्रकोप होंगे, सारी बुरी नजर का असर आप पर पड़ेगा कि आप रिसेप्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि भाई जी। इंसान जो है भले ही आपके साथ कुछ हो रहा है, वो भी परमात्मा की रजा, क्योंकि बिना परमात्मा की रजा के तो नहीं हो सकता। अब उस कर्म को जी। आप कितना मल्टीप्लाई करने वाले हो ये आपकी सूझबूझ पर या आपके नॉलेज पर निर्भर करता है। तो जैसे बैंकर्स जी। में आपने देखा होगा कि अगर आप समय पर पैसा नहीं दे पाते तो चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है, और अगर आपने जी। समय पे दे दिया तो आपका बैलेंस क्लियर हो जाता है, तो आपकी जी। टाइटल क्लियर हो जाती है। हमारी लाइफ में भी कर्मा ऐसे ही वर्क करता है कि हम चलती हुई गाड़ी अचानक से किसी गाड़ी से टकरा जाती है। अब उसमें दो रास्ते हैं आपके पास, एक बार तो आप देखेंगे कि ये गाड़ी टकरा गई, गलती उसकी है, उससे जाके झगड़ा कर लेंगे। तो उस दिन ऐसा था कि आपका हो सकता है कि आपका ये समय था जिसमें सब कुछ बैलेंस होने वाला था, लेकिन आपने क्या किया, जी। उस कर्मा को और मल्टीप्लाई कर लिया, आपने झगड़ा कर लिया, उससे पैसे भी ले लिए, उसको गालियां भी सुना दी। अब वो अच्छे मन से तो पैसे देगा नहीं, ना ही वो जी। अच्छे मन से जो है आपको दुआ देने वाला है। तो जिंदगी भर के लिए जी। आपने उसकी बददुआ, उससे बुरी नजर या उससे उस एनर्जी को आपने वापस से फिर से क्रिएट कर लिया। तो वो पैसे जी। आपके जीवन में कोई एक दिन भी आपका उससे भला नहीं हो सकता। लेकिन इंसान अज्ञानता की वजह से छोड़ता नहीं, वो हर चीज के बारे में पकड़ बना के रखता है। तो मेरा मानना है कि कोशिश करें कि हमसे कोई आहत ना हो, कोशिश करें हमसे किसी का हृदय हर्ट ना हो। अनजाने में तो हो कोई बात, बट आपकी जानकारी में कोई आपसे आहत नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके की एनर्जी से बच सकते हैं। ये एनर्जी फिर आपको उतना असर नहीं करेगी कि आप में ऐसा भाव नहीं है। तो अगर वो एनर्जी आएगी भी उसके जैसा अंदर कुछ नहीं मिलेगा तो टकरा के वापस चली